नमस्ते। आज का वीडियो देखने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर आगे बढ़ना। हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक डिस्कस करा था, एक वीडियो बनाया था मैंने ओनली फॉर मैन। उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था। आज का वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन में है। आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस करा था कि कैसे लड़कों को लड़कियों को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे वो लड़कियों को अच्छे से पहचान सके, ये समझ सके कि क्या लड़की सिर्फ इक्वालिटी की बातें करती है या फिर सच में उसके एक्शंस में भी वो थॉट रिफ्लेक्ट होता है। वो पॉइंट तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, और उसका सेकेंड पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, ये समझने के लिए कि लड़की जेन्युइन है या नहीं, या फेक है, लड़की सही है आपके लिए या फिर गलत है। तो सेकेंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए या आपको लड़की में ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ये है कि अगर लड़की आपसे बार बार आपके पैसों के बारे में डिस्कस कर रही है तो थोड़े से सावधान हो जाना। अगर लड़की बार बार आपसे आपकी इनकम पूछे, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछे, आपकी गाड़ियों के बारे में पूछे, आपको बार बार ये हिंट दे या ये समझाने की या जानने की कोशिश करे कि आप उसके खर्चे अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अगर लड़की इस तरीके की बातें करे तो समझ लेना कि पॉजिटिव साइन नहीं है। देखो, ये अलग बात होती है कि कुछ लड़कियों को जेन्युइनली फाइनेंस के टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्चे, प्रॉफिट, नुकसान, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। कुछ लड़कियां वाकई में होती है जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखती है और डिस्कस करती है। अगर ऐसा केस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिस्कशन करने में और इंक्वायरी करने में ना फर्क होता है। अगर आप कोई भी बातें करो और घुमा फिरा के लड़की हमेशा पैसे की बातें करने लग जाए तो समझ लेना कि वो डिस्कशन नहीं है, वो इंक्वायरी है। उसका कहीं ना कोई कोई एनालिसिस चल रहा है। वो जानना चाह रही है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली क्या स्टैंडिंग है, आप कितने सिक्योर हो या कितने नहीं हो। लड़की अगर आपको बार बार ये कहे कि देखो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, उसका बॉयफ्रेंड उसे कहाँ घुमाने लेके जाता है, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, ये सब बातें अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा हो ना, तो ये चीज़ समझ लेना कि उस लड़की को आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आपके पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर ये भी सोच लेना कि अगर पैसा ही उस लड़की की प्रायोरिटी है, तो आज जो लड़की आपके पास में है ना, कल अगर उसे कोई ऐसा इंसान मिला जिसके पास में आपसे ज़्यादा पैसा है, आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उस लड़की को ना मन में कोई डाउट फील नहीं होएगा आपको छोड़ के उस इंसान के पास जाने में। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, कई लड़कियां ना डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इंक्वायरी करने की कोशिश करती है। आपसे आपकी इनकम नहीं कर पूछेगी, पर आपको प्रोवोक करेगी, इंस्टिगेट करेगी, या आपको ये बोलेगी कि आपको भी ना अपने पैसों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। वो आपको ये फील कराएगी कि जिससे पैसों को लेके आप केयर नहीं करते हो। वो आपको ये फील कराएगी कि आपकी फैमिली आपके साथ में फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो आपको ये कहेगी कि आपकी फैमिली मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में आपको भी बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने राइट है, आपका कितना हक है, आपका कितना हिस्सा है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस पे और कुछ बोलने की ज़रूरत है। आप खुद समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि अगर कोई लड़की दिन रात पैसा पैसा कर रही है, पैसा आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो समझ जाना कि वहाँ पे प्यार नहीं बल्कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड में इतना ही कहूँगी कि कई बार ना लड़कों को बुरा भला कहा जाता है, पर ये कभी डिस्कशन नहीं होता है कि लड़कों के साथ में क्या बुरा होता है। पर कोई बात नहीं, डिस्कशन हो या ना हो, इससे सच्चाई नहीं बदलती है। और सच्चाई ये है कि हर लड़का खराब नहीं होता है और हर लड़की अच्छी नहीं होती है। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।